भाई तो बिल्कुल जंगल के इतने अंदर, इतने घनघोर जगह में मैं आपको ले आया हूँ अभी इस समय। ये बहुत ही ज़्यादा अंदर इस समय हम लोग जंगल के आ गए हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। देखो ये जंगल के बीच में जो आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये क्षेत्र, ये देखो। तो इसको जो है, ये देखो अभी पूरे बहुत सारे मैंने जो अभी इससे पहले आपको दिखाया, हिरन, बारहसिंगा, हाथी, ये बिल्कुल प्रॉपर जगह है जो जंगली जानवरों के लिए है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जब यहाँ पर बनने जा रहा था तो अंग्रेज थे जो जब इस्टेब्लिश ये हुआ, तो उस टाइम की मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि उस समय ये चीज़ हुआ करती थी कि जो जंगलों के अंदर भी बहुत सारे लोग रहा करते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ से इसको नेशनल पार्क बनाने के लिए यहाँ से लोगों को हटा करके इनको आगे शिफ्ट कर दिया। तो आज की डेट में जो ये घास के मैदान जो भी आपको नज़र आते हैं, यहाँ पर आबादी रहा करती थी। तो जंगलों को काट करके ये घास के मैदान नहीं बनाए गए, ये आबादी को हटा करके जहाँ पर घास के मैदान बना दिए गए, जहाँ पर चरने वाला जानवर चरने के लिए आता है, हाथी आता है, और जो टाइगर है वो शिकार के लिए आता है। तो मैं एक बार आपको 360 व्यू यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये है भाई 360 व्यू, आप देख लीजिए। ये देखिए कितना बड़ा ये घास का मैदान है, और फायर सीजन की वजह से वन विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है बहुत ही हिसाब से फायर वर्क करके इसको जला करके इसको कर दिया गया। देखिए अभी सामने से पत्ते गिर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे हिरन थे, और कुछ हम लोग कैप्चर कर पाए हैं कैमरे में। अब देखना यह है कि कितना वो क्लियर आता है। अभी यहाँ से आगे चल रहे हैं, और अभी भी मैंने देखा है कि 2-3 सांभर जो हैं वो इसी झाड़ी के पीछे ही छुपा हुआ है। तो देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं, अगर वो फ्रंट में आता है तो वो भी आपको कैप्चर करके दिखाएंगे।
नेशनल पार्क है। तो इसमें यार 250 प्लस जो है वो टाइगर है और 5000 प्लस है यहाँ पर जो हिरन जो होता है, जो डियर जो होता है, जो उसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। जैसे आपको पता ही है यहाँ पर बार्किंग डियर भी है, स्पॉटेड भी है और नील गाय भी है, बारहसिंगा भी है और सांबर भी है। तो ये जो मैं आपको आज जहाँ पर लेकर के आ रखा हूँ भाई, ये बिल्कुल प्रॉपर उन्हीं के लिए जगह है, उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो अभी जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा हिरन का बहुत बड़ा ग्रुप था। तो जो हमने 1-2 इसमें मैंने कैमरे में कैप्चर भी करे हैं। ग्रास लैंड ही जंगल के लिए सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ग्रास लैंड ही है। तो टाइगर है, उसको शिकार के लिए वो यहीं पर आ जाता है। हाथी है, हाथी का आप जानते ही हो, हाथी को खाने के लिए भी भरपूर खाना चाहिए उसको और पीने के लिए भरपूर पानी चाहिए। तो जब जंगल में अगर किसी भी जंगल में अगर ग्रासलैंड नहीं है ना, जंगल डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और एक चीज़ और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी जंगल में अगर टाइगर बढ़ रहा है ना, किसी नेशनल पार्क, किसी टेरिटरी में अगर टाइगर बढ़ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि कि जंगल जो आपका वो कैसे फूल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इसका ये बिल्कुल पॉजिटिव साइन है कि जंगल के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही है, सब अनुकूल है। पहले के समय में ना जो टाइगर की टेरिटरी हुआ करती थी, तो 40-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर तक टाइगर की टेरिटरी हुआ करती थी। अब क्या हो गया है, टाइगर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी टेरिटरी भी छोटी होती जा रही है। अब ये मान के चलिए, अब लगभग 10 से 12 किलोमीटर के या 15 किलोमीटर कह लीजिए आप, 10 से 15 किलोमीटर के बीच में टाइगर की टेरिटरी हो गई। अब ऐसा नहीं है कि टाइगर यार अकेले ही रह रहा है। जैसे मैं आपको अगर बताऊँ तो एक टाइगर जो होता है उसके साथ 2 मादाएँ होती हैं। तो एक टाइगर के साथ 2 टाइग्रेस हो गई, जो अपनी टेरिटरी में रह रहे हैं। अब क्या होता है कि जो टाइगर है वो दूसरे टाइगर को नहीं आने देगा और जो टाइग्रेस है वो दूसरे टाइग्रेस को नहीं आने देगी। तो ये इस तरीके से होती है। अब मान लीजिए एक टाइगर के साथ 2 फीमेल टाइगर रह रही हैं तो फिर उनके साथ उनके बच्चे भी आ गए, है ना? तो अब 2 साल का बच्चा अगर कहने में, तो हम उसको कह सकते हैं 2 साल का बच्चा, लेकिन जब टाइगर का जो जो कब होता है, वो 2 साल का जब वो हो जाता है भाई, तो ये मान के चलिए कि वो पूरा एडल्ट हो जाता है 2 साल के बाद। ठीक है ना? तो ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।